Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? तो चलिए सेट करते हैं सब अपनी क्लास। आप बस अपना पेन का रफ लेके बैठ जाइए। तो पिछली कक्षा में आपने प्रेजेंट के बारे में पढ़ लिया। प्रेजेंट के जो 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के। पास्ट का मतलब होता है भूत, यानी जो बीत गया हो वो क्या होता है? पास्ट टेंस। वो भूत नहीं जो जिससे देख के डरते हो, देखा तो कोई नहीं पर डरते हो सुन करके, तो वो भूत की बात नहीं किया जा रहा है। वो कार्य जो बीत चुके हैं, जो आपने कर लिया, जैसे आप अभी 10th में हैं या 11th में है, तो पिछली कक्षा में जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सब अब क्या हुआ? वो बीत चुका। क्लियर? अभी जैसे आज कौन सी तारीख है? 16 तारीख है। कल कौन सी तारीख थी? 15। तो जो 15 बीत गई वही क्या है? पास्ट। यानी जो कुछ भी बीत गया है वो क्या होता है? हमारा पास्ट होता है। क्लियर? तो आज हम इसी पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्ट जो इसके भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट तो क्या होते हैं वो 4 पार्ट? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टोटल आपके 4 पार्ट होते हैं। तो इन्हीं 4 पार्टों को हम पास्ट में पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका पार्ट है वो क्या है? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। हम बात करते हैं पास्ट टेंस के। पहले जो आपका टेंस है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट को ही पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, यानी भूत अनिश्चित काल। यानी ऐसा काल जो कार्य आपका कोई घटित हुआ है वो बीत गया है, लेकिन बीतने का जो कार्य है, वो जो कार्य हुआ है वो अनिश्चित होता है, पता नहीं होता है। क्लियर? तो उसको हम कहते हैं भूत अनिश्चित काल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? इनके हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में आपको मिलता है था, थी, थे। ऐसे जो वर्ड होते हैं ये बात ही करता है था, थी, थे, मतलब बीत गया था, चला गया था। तो ये बात कर रहा है वो जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसके लिए कर रहा है। तो वैसे ही तो जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसकी जो पहचान होती है क्या होती है? उसके वाक्यों की, यानी कि जो आपके हिंदी वाक्य होंगे उनकी क्रिया के अंत में आपको मिलेगा या, ये, यी। क्लियर? क्या मिलेगा? या, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे। ऐसे जो वर्ड होते हैं वो सब किसी को इंडिकेट करते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्लियर? और जो इसका यूज़ होता है वो ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में बीत चुके हैं, जो लेकिन निश्चित नहीं थे। और हैप्चुअल एक्शन को भी दर्शाने के लिए क्या होता है? इसका यूज़ किया जाता है। हैप्चुअल का मतलब जैसे बीते समय में आप कोई कार्य करते थे तो उसके लिए भी आप यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर? तो इसकी जो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इसको सॉल्व करने का, वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो मेन वर्ब होगा आपका वो उसके मेन वर्ब में आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और ईटीसी, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करते हैं अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस की, जो नॉट का यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का यूज़ किए थे, डू और डज का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे, वैसे ही डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड। क्लियर? तो ये जो डिड है यहाँ पर आकर के पास्ट टेंस में यूज़ हो जाता है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाता है और नॉट का यूज़ उसके बाद करते हैं। तो लेकिन जो मेन वर्ब होगी अब यहाँ पर नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर? एकदम सिंपल सा है, कोई चीज़ कठिन बिल्कुल नहीं है। और कठिन कोई चीज़ तब तक होगी जब तक आप उसे इग्नोर करेंगे। जैसे उसके सामने आप खड़े होते हैं, वो कोई भी डिफ़िकल्ट थिंग है या कोई भी चीज़ सवाल है वो तुरंत आसान हो जाती है। आप उससे लड़ो, भागो मत। तो जैसे आप एक सेंटेंस देखिए क्या है? वह कल ट्रेन से मुंबई गया। कोई है, वह है सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जो है वो क्या है? वह है। और वो कहाँ गया? मुंबई। यानी मेन वर्ब क्या है? जाना उसका। क्लियर? गया कहाँ है? मुंबई। किससे गया है? ट्रेन से। कब गया? कल। लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? या का मतलब ही पता चल गया आपको क्या है?
पास्ट इंडेफिनिट। और इंग्लिश सेंटेंस में आपको कैसे पहचानना है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, और निगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डिड का प्रयोग मिलेगा। क्लियर। तो जैसे यही सेंटेंस को अगर हम देखें, वह कल ट्रेन से मुंबई गया, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह यानी ही। हम यहाँ ही की यूज करेंगे, शी भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो गया है वो किसी मेल की बात कर रहा है। गई होता तो फीमेल होता तब शी करते, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ही। उसके बाद गया यानी गो होता है जाना, और गया क्या होगा, वेंट, यानी सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो यह हो जाएगा ही वेंट टू, गया कहाँ है, मुंबई। किससे गया बाकी, अब आगे जो आपका सेंटेंस है बाई ट्रेन, या ऐसा भी कर सकते हैं ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे बाई ट्रेन। क्लियर। यानी सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे बाई ट्रेन। क्लियर। अब यहाँ पर इसका अगर निगेटिव हम चेंज करते हैं तो नॉट का प्रयोग हमको करना होगा, और नॉट के पहले अभी हमने बताया आपको, नॉट का प्रयोग जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद करेंगे। यानी अब आपको यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, ही डिड नॉट, ये जो वेंट है आपका फर्स्ट फॉर्म था, अब यहाँ यूज करेंगे, सॉरी सेकंड फॉर्म था, यूज करेंगे अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। तो हो जाएगा सेंटेंस आपका, ही डिड नॉट गो टू मुंबई yesterday बाई ट्रेन। है ना एकदम आसान सा। बस आपको करना क्या है, जो सेंटेंस आपका है वो उसी स्ट्रक्चर के अनुसार करते चले जाना है। आपको बस पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, जो कार्य कर रहा है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक। और सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो होगा मेन वर्ब होगा। जो कार्य का परिणाम हुआ है उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट, और जो बाकी अदर बचते हैं ईटीसी में चले जाते हैं। आपको बस यही ध्यान देना है, बाकी स्ट्रक्चर की सहायता से आप पूरा सेंटेंस आसानी से कर सकते हैं। यही देख लिया ना आपने। तो अगले एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे अगला सेंटेंस देखिए क्या है, मैंने कल अपना कमरा साफ किया। लास्ट क्या मिल रहा है, या, तो हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने, आई, साफ करना क्लीन, क्लीन का सेकेंड फॉर्म क्लीन्ड। क्लियर। आई क्लीन्ड, क्या साफ किया है, अपना कमरा, माई रूम। आई आपका सब्जेक्ट है, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई। क्लियर। एडजेक्टिव में तो आपने पढ़ा ही है, अगर नहीं पढ़ा तो आप वीडियो की लिंक में जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। आई क्लीन्ड माई रूम येस्टरडे। और जो बच्चे अभी नए देख रहे हो या नहीं जुड़े हैं, उन सबको अपने दोस्तों को जोड़ो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर आसानी से देख सकें। क्लियर, पढ़ सके। तो अगला सेंटेंस आपने देखा, मैंने कल अपना कमरा साफ किया, आई क्लीन्ड माई रूम येस्टरडे। तो आसानी से इसे निगेटिव में भी चेंज कर सकते हो, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट क्लीन माई रूम येस्टरडे। अब अगर हम हैप्चुअल एक्शन की बात करें तो उसके लिए क्या होगा, हैप्चुअल एक्शन क्या है पास्ट में जैसे आप कोई काम लगातार करते थे, आपकी आदत थी कोई काम करने की, अब प्रेजेंट में आप उसे बता रहे हो किसी को कि मैं वो काम किया करता था। क्लियर। तो उसके ये आपका क्या है, एक हैप्चुअल एक्शन है कि आप पास्ट में वो काम करते थे। तो ऐसे कार्यों के लिए जो होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू का यूज़ किया जाता है। क्लियर। यानी अगर आपको ऐसे सेंटेंस आते हैं, यानी पास्ट में किसी बीते हुए कार्यों को बात करते, जैसे मैं आप गुजर रहे हैं रास्ते से, आपको आपका स्कूल दिखा, आप क्या बोले किसी से कि मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो यानी ये क्या है आपकी वो जो रेगुलर एक्शन है और हैप्चुअल एक्शन है वो सभी इसके लिए क्या होगा, यूज टू किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस देखें, मैं शाम को दौड़ा करता था, तो ये क्या आपकी पास्ट में जो आपके एक्शन है, एक्चुअल एक्शन, आप शाम को रोज दौड़ते थे, तो यहाँ यूज टू का यूज करेंगे। जैसे इसका क्या होगा, आई यूज्ड टू रन इन द इवनिंग। क्लियर। क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू रन इन द इवनिंग। यहां जो यूज है, ये यूज जो है, यूज का यूज्ड जो है वो यूज का सेकंड फॉर्म है।
क्लियर, यहाँ टू आपका इन्फिनिटिव लग के आएगा और क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई यूज टू रन इन द इवनिंग। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति है जो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है कि मैं शाम को दौड़ा करता था, यानी ये आपकी जो हैप्चुअल एक्शन है, ठीक, उसके बारे में बताता है कि आप शाम को दौड़ा करते थे पास्ट में। क्लियर, जैसे अगर सेंटेंस देखें, अगले दो सेंटेंस को आप देखिए ध्यान से, क्या है, वह मुझे सर बुलाया करती थी, मैं बचपन में लाल पेन से लिखा करता था। जब ऐसे सेंटेंस हो, लिखा करता था, करती थी, यानी बात कर रहा है पास्ट की, और वो पास्ट जो है वो एक्शन है, क्लियर, रेगुलर एक्शन है या हैप्चुअल एक्शन की बात कर रहा हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यूज्ड टू का। जैसे आप ये सेंटेंस देखें, वह मुझे सर बुलाया करती थी, तो क्या होगा इसका, शी यूज्ड टू कॉलिंग मी सर। क्या हो जाएगा, सी यूज टू कॉलिंग मी सर, यानी वह मुझे सर बुलाया करती थी। मैं बचपन में लाल पेन से लिखा करता था, आई यूज्ड टू, उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। क्लियर, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, दौड़ना क्या था, वर्ब था, यूज टू रन, बुलाना यूज टू कॉल। क्लियर, सॉरी यहाँ कॉल होगा, कॉलिंग नहीं। क्या हो जाएगा, सी यूज टू कॉल मी सर, मैं बचपन में लाल पेन से लिखा करता था, यहाँ वर्ब क्या है, लिखना, आई यूज टू राइट विथ रेड पेन इन चाइल्डहुड। क्लियर, बात समझ में आ गई। यानी जब पास्ट के एक्शन की बात करें तब भी वहां पर क्या होगा, यहाँ पर यूज्ड टू का यूज करेंगे, और यूज टू इसलिए कर रहे हैं, जो यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको पास्ट इंडिफिनिट में करना है, और पास्ट इंडिफिनिट की जो मेन वर्ब होगी वहां पर क्या होगा, यूज्ड लगाने से वो यूज्ड इसलिए करेंगे, वो सेकेंड फॉर्म में, बस खत्म बात। तो क्या हो जाएगा, आई यूज टू राइट विथ रेड पेन इन चाइल्डहुड। अब अगर इसके बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो मैंने आपको प्रेजेंट में ही बताया था कि दो प्रकार से आपके जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, एक यस नो टाइप होता है, एक डब्ल्यू एच वर्ड टाइप होता है। अगर सेंटेंस आपका डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है तो सबसे पहले आपको जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होंगे सेंटेंस के बीच में आए रहेंगे, उनको हम सबसे पहले लिख देते हैं। क्लियर, और जो यस नो टाइप होता है, यानी जो सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है, उसमें आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसे पहले करते हैं। क्लियर, तो ऐसे ही जो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वैसे ही सेम होगा, बस क्या होगा चीज़ें आपकी, जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो यूज़ की जाएगी। क्लियर, क्योंकि आपको टेंस का भी ध्यान रखना है, टेंस के अनुसार ही आपको उसकी वर्ब भी यूज़ करनी है। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपको जैसा मैंने बताया डिड करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो अदर सेंटेंस बचते हैं वो सभी कुछ। और यहाँ निगेटिव में नॉट का जो यूज होगा वो सब्जेक्ट के बाद, यानी तीसरा स्थान ही निगेटिव का नॉट का यूज़ करेंगे। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड होगा अगर आपका सेंटेंस, तो जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसको सबसे पहले लिख देंगे। क्लियर, तो देखते हैं जैसा सेंटेंस आपका पहला है, क्या वे जंगल में लकड़ी काटते थे। अब यहाँ पास्ट की हैप्चुअल नहीं दिखा रहा है, बस एक सिंपल सा पूछ रहा है प्रश्न कि क्या वे जंगल में लकड़ी काटते थे। तो आपका जो सेंटेंस है, आप लास्ट में देखिए वर्ब की लास्ट में मिल रहा है थे, यानी पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड। क्लियर, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, आपको यूज सिर्फ करना है डिड। डिड सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे, डिड दे। अब जो काटना क्या है, कौन सा वर्ब है, काटना वर्ब यही मेन वर्ब है, तो या आपको यूज करना है फर्स्ट फॉर्म डिड दे कट। काट क्या रहे हैं, लकड़ी, कट द वुड। कहाँ काट रहे हैं, जंगल में, इन द फॉरेस्ट।
लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है। डिड दे कट द वुड इन द फॉरेस्ट। अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिड दे नॉट कट द वुड इन द फॉरेस्ट। क्लियर। अगर ये WH वर्ड टाइप होता तो जो भी WH वर्ड होता उन सबको हम क्या करते, वाक्य के पहले, यानी जो इंग्लिश सेंटेंस है उसको पहले कर देते। जैसे वाई अगर होता कि वे जंगल में लकड़ी क्यों काटते थे, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड दे कट द वुड इन द फॉरेस्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कुछ इस प्रकार आपका सेंटेंस होता। अगर निगेटिव होता, यही WH वर्ड टाइप निगेटिव होता, तो दे के बाद ही हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज कर देते, यानी सब कुछ ऐसे ही और सिंपल सी हो जाता। आपको कुछ सेंटेंस देते करने। यहाँ आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से, एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें आप ध्यान से समझ लीजिए। वह कल रात में मुझसे मिलने नहीं आया। सेंटेंस निगेटिव, वाक्य पास्ट इंडेफिनिट। He did not come to meet me last night. क्लियर। मैं शाम को इस पार्क में बैठा करता था। हैप्चुअल एक्शन, आई यूज टू सिट इन दिस पार्क इन द इवनिंग। क्लियर। अगला सेंटेंस आप देखो, क्या तुम रात में पढ़ते थे, डिड यू रीड इन द नाइट। अगर निगेटिव होता, डिड यू नॉट रीड इन द नाइट। वह स्कूल में घंटी बजाया करता था, ही यूज टू रिंग द बेल इन द स्कूल। क्लियर। ये इतने सिंपल से आपके पास्ट इंडेफिनिट थे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको फिर भी समझने में होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हुई, कोई सेंटेंस हो ना समझ में आया हो, आप नीचे जा करके उन्हें प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो जारी हो, निरंतर चल रहा हो। क्लियर। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज़ होता है वो ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बीते समय में क्या हो, जारी हो। क्लियर। यानी अब भी चल रहा हो, बीते समय में, यानी पास्ट में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूत निरंतर काल। क्लियर। इसका जो टेंस का जो हिंदी वाक्यों के लास्ट में आपको पहचानने के लिए क्या मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर। और हेल्पिंग वर्ब में आपको कैसे पहचानेंगे, जो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज और वर, जिसमें वाज का जो यूज़ किया होता है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए, और वर का जो यूज़ होता है वो प्लूरल नाउन के लिए। आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो आई होता है वो असल में प्लूरल होता है, लेकिन उसके साथ आप यूज़ करेंगे वाज का प्रयोग। क्लियर। ये थोड़ा आप वाज समझ लीजिए या कुछ भी, तो वाज, आई के साथ वाज ही यूज किया जाएगा। निगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो जो नॉट का यूज होगा वो कैसे, वो आपको हमेशा वर्ब के मेन हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही करना है। आप ये बात याद दिमाग में नोट कर लीजिए किसी कोने में कि जो नॉट होता है वो हमेशा लगभग तीसरे स्थान पे ही, अगर WH वर्ड होता है इंट्रोगेटिव में तो वो चौथे स्थान पे जाता है WH वर्ड में, लेकिन यूजुअली आपको यूज तीसरे स्थान पे यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही करना होता है। ठीक है। तो अब सेंटेंस देखिए, उससे समझ में आसानी से आ जाएगा। जैसे क्या कह रहा है, मैं यह किताब कल सुबह लिख रहा था, यानी रहा था यानी लिख रहा था, अभी कार्य क्या है, जारी था, पास्ट में ही। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस आपको आता है तो क्या हो जाएगा, बात किसकी कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस की। हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वाज वर्ब का, और मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म आपको यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ केवल ING। क्लियर। सब कुछ एकदम सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। जैसा कि अभी एक महापुरुष ने कहा था कि कठिन कुछ भी नहीं है। कठिन कोई चीज़ तभी तक आपको लगेगी जब तक आप उसे इग्नोर कर रहे हो, छोड़ रहे हो। क्लियर। उसी महापुरुष की आप आवाज़ सुन रहे हैं। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी गलतियाँ सुधरती रहेंगी। क्लियर। फेल आप कभी नहीं होते हो। फेल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी आप सीखने का पहला प्रयास कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आप अपने आप को किसी चीज़ आप गलत, मतलब आपको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा,
आप प्रयास तो कीजिए, कैसे नहीं हो कुछ। आपने वो लाइन नहीं पढ़ी है, करत करत अभ्यास थे जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपसे कुछ नहीं हो सकता। सो यू हैव टू डू समथिंग। क्लियर। तो आप सेंटेंस पे आते हैं, देखते हैं क्या है। मैं यह किताब कल सुबह लिख रहा था। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, जो कार्य कर रहा है वही क्या है, सब्जेक्ट। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये पहचान नहीं पाते कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है। तो जब आप सब्जेक्ट पहचानना सीख लेंगे तो क्या होगा, आप सब कुछ आसान है, वही तो शुरुआत है। तो आप ये सोचो कि यहाँ पर इस सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है, कौन लिख रहा था। आप उस वर्ब से, यानी जो मेन वर्ब है, लिखना मेन वर्ब, उससे पूछो कौन लिख रहा था, वो खुद बता देगा मैं लिख रहा था। यही जो मैं हो क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी बताया, आई के साथ वाज यूज करना है, राइटिंग। क्लियर। क्या लिख रहा था, किताब, दिस बुक। आई वॉज राइटिंग दिस बुक। कब लिख रहा था, कल सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग। क्लियर। अगला सेंटेंस आप इसका नेगेटिव जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट राइटिंग दिस बुक yesterday मॉर्निंग। क्लियर। क्या हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग दिस बुक yesterday मॉर्निंग। और निगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट का यूज करना है, और वर्ब जो आपकी मेन वर्ब होगी उसके साथ सिर्फ यूज करना है ing। क्लियर। जितने भी कंटिन्यूअस होंगे सभी में, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो या चाहे प्रेजेंट या फ्यूचर, क्लियर, सभी में आपको वर्ब की ing फॉर्म यूज करनी होती है। और भी सेंटेंस आपको देके समझाते हैं। एक पॉइंट देखिए क्या है, जब दो कार्य पास्ट में एक ही समय में हो रहा हो तो दोनों कार्यों को पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पास्ट में ही दो कार्य साथ साथ हो रहा है। जैसे तुम साथ साथ क्या कर रहे हो, कोई पढ़ रहा है और कोई खेल रहा है, ठीक, दोनों कार्य क्या पास्ट में ही हो रहे हैं। तो दोनों कार्यों को आपको पास्ट कंटिन्यूअस में ही करना है। जैसे एग्जांपल आप देखें, व्हाइल माई मदर वॉज कुकिंग फूड, जब मेरी माँ खाना पका रही थी तब मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग। तो दोनों सेंटेंस किस में होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में ही किए जाएंगे, क्योंकि दोनों जो कार्य हैं किस में हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं और जारी भी हैं। क्या अगला सेंटेंस आप देखिए, जब मैं पढ़ रहा था, व्हाइल आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर, मैं जब इस चैप्टर को लिख रहा था तब मेरा भाई खेल रहा था। यानी दोनों कार्य जो है एक साथ हो रहे हैं। मैं चैप्टर लिख रहा था, मेरा भाई क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो इन दोनों को ही पास्ट कंटिन्यूअस में ही करेंगे। आपको शुरुआत वाइल से करना होगा, व्हाइल आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर, उसके बाद कामा लगाओगे, अगला सेंटेंस लिख दोगे, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग। क्लियर। यानी ऐसे कोई भी सेंटेंस हो, आपको जब दो कार्य शुरू हों, दोनों कार्य हो रहे हों पास्ट में ही, तो दोनों कार्यों को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाइल करेंगे, उसके बाद एक एक सेंटेंस लिख देंगे कामा लगा करके। यानी पहला सेंटेंस खत्म होगा तो कामा, फिर उसके बाद अगला सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ। क्लियर। अब आते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव के बारे में ये है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा जैसे सभी में आप करते हैं वैसे सेम होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब आपको सबसे पहले ही करनी होती है। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब होगी उसमें ing, फिर ऑब्जेक्ट etc, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट होगा वो सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा। अगर वाक्य आपका WH वर्ड टाइप वाला होता है तो WH वर्ड जो होगा उसे पहले लिख देंगे। क्लियर। आप एक सेंटेंस देखिए क्या है, क्या माली दूल्हे के लिए माला बना रहा था, ठीक, बना रहा था, रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस। और आपकी शुरुआत किससे है, क्या, यानी ये WH वर्ड टाइप ना हो करके यस नो टाइप है। यस नो टाइप होने पर सब्जेक्ट आप देखो, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो। यहाँ मान ली जो है सिंगुलर नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन आपकी है तो हम यूज़ क्या करेंगे, वाज। क्लियर। तो हो जाएगा वॉज द गार्डनर, माली का क्या होता है, गार्डनर। वॉज द गार्डनर। अब यहां पर देखिए मेन वर्ब है बनाना, मेकिंग। अब बना क्या रहा है वो, माला, गार्लैंड, मेकिंग द गार्लैंड।
बना किसके लिए रहा था? दूल्हे के लिए, फॉर द ब्रूम। क्लियर? क्या हो जाएगा? वॉज द गार्डनर मेकिंग द गार्लैंड फॉर द ब्रूम। अगर इसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो गार्डनर है इसी के बाद निगेटिव और नॉट का यूज कर देंगे, हो जाएगा वॉज द गार्डनर मेकिंग द गार्लैंड फॉर द ब्रूम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अगर WH वर्ड टाइप होता तो यही हम आपका होता माली दूल्हे के लिए माला क्यों बना रहा था, तो यही जो क्यों के लिए हम वाई कर देंगे। बाकी सारे सेंटेंस आपके वैसे ही रहने हैं, कोई चेंजेस नहीं करना होता है। सिर्फ आपको जो WH वर्ड होता है उसे पहले लिख देना है बस। क्लियर? तो इससे आप आराम से पास्ट कंटिन्यूअस के कोई भी क्वेश्चन हो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कुछ एग्जांपल्स और देते हैं, क्लियर, जिससे आप और भी जो आपके डाउट्स हो वो खत्म हो जाए। आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, आपको इन्हें 4 में चेंज करने, आपको अफर्मेटिव दे रहे हैं, आपको चेंज करना बताते हैं कैसे चारों, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ सेंटेंस क्या है? किसान अपने परिवार के साथ खेत में गेहूं काट रहा था। वैसे तो सीजन अभी धान का चल रहा है, लेकिन वो काट क्या रहा था? गेहूं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? किसान, यहाँ जो फार्मर है, किसान आपका जो काम कर रहा है कौन? किसान कर रहा है। सेंटेंस के लास्ट में क्या है? रहा था, ये यानी किसी एक किसान की बात कर रहा है। काट क्या रहा है? गेहूं। किसके साथ काट रहा है? परिवार के साथ। तो यहाँ जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया किसान, यही हमारा सब्जेक्ट है। क्या हो जाएगा? द फार्मर। क्लियर? अब ये हमारा अफर्मेटिव में है तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाज। मेन वर्ब क्या है? काटना, कटिंग। द फार्मर वाज कटिंग, काट क्या रहा है? व्हीट, गेहूं। द व्हीट इन द फील्ड with his family। क्लियर? क्या हो जाएगा? द फार्मर वॉज कटिंग द व्हीट इन द फील्ड विथ हिज फैमिली। किसान एक वचन है तो उसके साथ जो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज की जाएगी वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर इसका नेगेटिव चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? द फार्मर वॉज not cutting the wheat in the field with his family। राइटिंग खराब हो गई। क्लियर? अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव चेंज करेंगे तो क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये वर्ब है, उसको पहले कर दो। क्या हो जाएगा? वॉज द फार्मर। क्लियर? वॉज द फार्मर कटिंग द व्हीट in the field with his family। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज द फार्मर नॉट कटिंग द व्हीट in the field with his family। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? यानी आप अगर ध्यान से देखें, जो आपका जो स्ट्रक्चर था उसी स्ट्रक्चर के आधार पे पूरा सेंटेंस किया गया है। स्ट्रक्चर कैसा था? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद जो बचता था अन्य वर्ड वो सभी। तो सेम यही आपको फॉलो करना है।
क्लियर? अगर आप ये जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं तो आसानी से सेंटेंस कर सकते हैं। आप अपनी जो नोटबुक हो उसमें आप क्वेश्चन पे बुक है, किताब है, उसमें ग्रामर की, उसमें जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हो सारे हल करो, जितने भी हो सब हल कर डालो। अगर नहीं आता कोई सेंटेंस उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? उसका जवाब हम देंगे, आपका आंसर। बस आप प्रयास करो, गलत ही करो लेकिन प्रयास जो है वो करो। क्लियर? आपको लगता है गलत हैं हम तो हम सही करेंगे, लेकिन आपको पहले खुद से प्रयास करना होगा। क्लियर? क्योंकि भगवान भी आपकी तभी मदद करते हैं जब आप खुद की मदद करते हैं। तो इस प्रकार जो आपके पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है ये समाप्त होता है। अगली क्लास की वीडियो में आप पास्ट के जो अगले जो 2 पार्ट बचते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों को, साथी जितने भी हों सबको बताओ इसके बारे में जो नहीं जानते हैं, ताकि ये आसानी से उन्हें भी ये सब चीज़ें मिल सकें जो अभी स्कूल्स और कोचिंग्स आपके बंद हैं, ताकि जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं होती तब तक खुलने का तो कोई चांस है नहीं फ़िलहाल अभी, लेकिन जल्द ही प्रयास रहेगा कि सरकार की नई गाइडलाइन आए और उसमें खुले आपके स्कूल कॉलेज सुरक्षा के साथ में। आप सब सुरक्षित रहें, बस यही सबसे बड़ी बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।